हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुमार आर्यन एंड वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स। आज हम लोग वर्ड एनालॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि देखिए वर्ड एनालॉजी कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका वोकेबुलरी, कंसेप्ट या फिर हम बोल सकते हैं इन डेप्थ नॉलेज भी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा वोकेबुलरी के बारे में आपको पता रहेगा, मीनिंग्स पता रहेगा, तभी जाके आप इसका आंसर दे पाएंगे। कारण क्या है? इसमें आपके बहुत चीज आते हैं जैसे कंट्री, कैपिटल, करेंसी, स्टेट्स एंड कैपिटल, साथ ही साथ कंट्री एंड स्टेट्स, फिर बोल सकते हैं एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, बात कर सकते हैं उनके बच्चों का नाम, एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, कौन किस जगह पे, कौन चिड़िया कहाँ रहती है, कौन क्या देता है, बच्चा दे यंग वंस देता है या अंडा देता है, कौन क्या साउंड निकालता है। साथ ही साथ बुक एंड ऑथर आ सकता है, गेम्स एंड देयर कैप्टन आ सकता है, गेम्स एंड नेशंस एंड देयर नेशनल गेम्स आ सकता है। मतलब इसका कोई ना ये नहीं है, एक हम बोल सकते हैं लिमिट नहीं है कि क्वेश्चन किस जगह से आ सकता है। कभी कभार आपके गाड़ियों से भी आ सकता है, कभी कभार आपके हम लोग बोल सकते हैं साइकोलॉजी का क्वेश्चन भी आ सकता है। लाइक पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें ये पता चलता है कि हम लोग ह्यूमन नेचर के बारे में कैसे, तो हम लोग प्रेजेंट में क्या, हमारे क्वेश्चन था पहले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था कि हम लोग प्रेजेंट को भले एंजॉय करते हैं लेकिन रिग्रेट किस पे रहता है। तो रिग्रेट हम लोग देखिए फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट पास्ट का हमें रिग्रेट रहता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका कोई सिलेबस नहीं है डेफिनेट, बट वे ऑफ थिंकिंग, अप्रोच क्या होना चाहिए, लिंक कैसे बनाना चाहिए, आज हम वो सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए पर बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए एक्स वुडकटर। ठीक है, बोला क्या गया, कुल्हाड़ी जो है वो लकड़हारा यूज करता है। ऐसा समझिए, कुल्हाड़ी से क्या संबंध है लकड़हारे का, या कुल्हाड़ी का जो संबंध है लकड़हारे का वही संबंध सुई का किससे है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लकड़हारा क्या करता है, लकड़हारा कुल्हाड़ी का यूज करता है अपना काम करने के लिए। तो यूज कौन करता है, हम लोग बोल सकते हैं क्या, कसाई, बढ़ई, दर्जी, चित्रकार। तो टेलर या फिर दर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किंग जो है वो सिंहासन पे बैठता है, राजा जो है उसका सिंहासन पे होता है। तो राइडर जो है वो सवारी किस पे करता है, तो कुर्सी पे तो कोई सवारी नहीं करता है। हाँ, घोड़ा पे बोल सकते हैं, सीट पे भी सवारी तो नहीं करता, बैठता है, और सैडल पे भी सवारी नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा। तो लॉजिकल होकर आपको सोचना है, आपको अपना आईक्यू को ऐसे यूज करना है, एकदम लॉजिकल थिंकिंग। एक वैसे भी जब आप पढ़िएगा चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह के बारे में तो उसमें बताया जाता है क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब आपको लेना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग कि हाँ कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा डिसीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉइन्स जो है वो कहाँ बनते हैं, तो वो मिंट्स में बनते हैं। कहाँ में बनते हैं, मिंट में बनते हैं, है ना। आपने मनी हाइस्ट देखा होगा, उसमें मिंट का काम, मिंट वर्ड का यूज किया गया, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जाके चोरी करते हैं, है ना। तो ब्रिक्स कहाँ पे बनता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो ईंटें हैं ना वो भट्ठा में बनता है। कहाँ बनता है, भट्ठा में बनता है ना, हम लोग जानते हैं। तो इस भट्ठा में बनता है हमारा ईंटा। फर्नेस, अब लोग भट्टी भी तो होता नहीं, भट्टी फर्नेस में क्या फर्क है कि घर में भी हमारा फर्नेस वगैरह होता है, जहाँ ठंडा का इलाका रहता है वहां देखते हैं लकड़ी जला के आग सेका जाता है, फर्नेस में, भट्टी उसको बोलते हैं। भट्ठा में ईंटा बनता है, ईंटा भट्ठा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिवर्स में क्या होता है, धारा, नदी में जो होती है ना, जो बहती है नदी तो धारा के साथ बहती है, एकदम फ्लो में बहती है। लेकिन समुद्र में क्या होता है, लहर आता है। कभी आप नदी के पास जाइएगा, जो नदी होता है छोटा मोटा नदी, तो वो एक स्ट्रेट फ्लो में, स्ट्रीम में बहते रहता है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन भी आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। लेकिन महासागर, सागर में जाइएगा तो देखिएगा लहर एकदम ऐसे ऐसे करते रहता है ना। तो महासागर का किससे कॉन्सेप्ट है या रिलेशन है, तो लहर से है या फिर करंट से है। ठीक है, जैसे हम लोग ओशन करंट भी बोलते हैं, है ना, पढ़े होंगे आप लोग साइंस में ओशन करंट। अगला क्वेश्चन देखिए, हांगकांग जो है उसका चाइना का संबंध है। तो हांगकांग जो आपका वो चाइना में है, करेक्ट। तो वेटिकन सिटी या वेटिकन सिटी लिखा हुआ है वो कहाँ पे है, तो वो आपका रोम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो वो रोम इलाके में। ठीक है, बस यहाँ पे ये था। अगला देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है कि मॉडरेट को, मतलब मध्यम को अगर हम तीव्र मानते हैं, मध्यम को अगर हम तीव्र मानते हैं तो नॉमिनल, दैट मींस नाम मात्र को हम क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं स्मारक। नहीं, स्मारक नहीं, यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे तीव्र और दूरी, दूरी में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चक्स नहीं, तो बच क्या गया, महंगा। मतलब तो अगर कोई मध्यम बोला तो वो मतलब बहुत एक्सपेंसिव है या फिर इंटेंसिफाई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाम मात्र बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको खोजना है। हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको यूज करना है कि कौन सा नहीं हो सकता है उसको पहले काट देंगे, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन जो है वो जलना, मतलब ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, क्या अलग करता है? नहीं नहीं, फोम बनाता है तो उसका प्रॉपर्टी है, लेकिन आग से उसका क्या है, नहीं है। उसके बाद सी में क्या है, बुझाता है, सही बात है। हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है जो कि आग बुझाने के काम में आता है, विस्फोट नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुझाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सितार गिटार तानपुरा क्या है, सितार गिटार तानपुरा। अब बहुत कोई बोलेंगे सर सितार में भी मतलब स्ट्रिंग होता है, वो धागा गिटार वाला जो होता है, मेटल का स्ट्रिंग होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। गिटार भी हाँ आपका स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है, तानपुरा भी स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या ट्रम्पेट स्ट्रिंग वाला है? नहीं है। वायलिन तो है, चलिए रखते हैं। हारमोनियम है? नहीं है। मृदंग है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वायलिन। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वैसा यंत्र जिस गाना बजाने के लिए जिसमें मतलब धातु के धागे का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे अब हम बात करें अगर अगला क्वेश्चन का, तो वो क्या है, मनी है मिस एप्रोप्रिएशन, धन रहेगा तो हेरा फेरी होगा। धन का किससे लिंक है, हेरा फेरी से है। तो राइटिंग का किससे है, तो धोखा से, गलती से, साहित्यिक चोरी से, या चोरी से। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। 20 सेकंड का टाइम आपको दिया गया, सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आप लोग का क्या आता है आंसर। अगर नहीं पता है तो बता दें। देखिए, लेखन से हम धोखा नहीं देते हैं, लेखन में गलती करते हैं, लेकिन वो एक अलग पर्सपेक्टिव में है। अब मान लीजिए ऐसा लिखकर गलती करते हैं, वो अलग चीज है। साहित्यिक चोरी कर सकते हैं, क्योंकि कलम का दम साहित्य में बहुत ज्यादा होता है। अब चोरी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कलम से हम चोरी नहीं कर सकते। तो धन से हम हेरा फेरी कर सकते हैं, और लेखन से साहित्यिक चोरी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइव क्या होता है, तो मधुमक्खियों का रहने का जो घर होता है, छत्ता होता है, उसे बोलते हैं हाइव। तो मधुमक्खी किस में रहती है, छत्ता में। तो आयरी में कौन रहता है, तो आयरी में ईगल रहता है। क्या रहता है, ईगल रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईगल। वर्ड एनालॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है, देखिए आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम एक को छोड़ के एक आध को, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीजीएल, सीपीओ, बैंक क्लर्क, ये सब का एग्जाम में, एमटीएस, सीएचएसएल, ये सब में आया हुआ है, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नाइटेंगल क्या है, तो नाइटेंगल जो बोलती है उसके बोलने का तरीका को हम लोग वार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्बल। तो बुलबुल क्या आवाज निकालती है, वार्बल का। तो मेढक क्या करता है, तो मेढक येल करता है, बताता है, केकल करता है, चीख करता है, क्रॉक करता है ना आवाज। टर्टर का जो आवाज निकलता है उसको हम लोग क्रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जो है वानर का गिब्बर से, वानर का जो बोलने का तरीका होता है उसे हम लोग आवाज को गिब्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिब्बर बोलते हैं। तो ऊँट जो आवाज निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ग्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रंट बोलते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रंट। देखिएगा ऊँट का आवाज बहुत ही अजीब होता है, और उसे हम लोग ग्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रंट, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एडवर्सली का मतलब क्या है, एनिमी। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कोशिश कीजिए खुद से देने के लिए। एडवर्सली या शत्रु दिया हुआ है, तो हमें यहां से ये पता चलता है कि एडवर्सली जो है वो सिनोनिम है किसका, एनिमी का, शत्रु का। तो एडवर्सिटी किसका है, तो एडवर्सिटी हम लोग मित्र का तो नहीं बोल सकते हैं, गतिशील भी नहीं बोल सकते हैं, हम लोग उसे बोल सकते हैं लव भी नहीं, डिफिकल्टी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिफिकल्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कठिनाई, प्रतिकूलता का जो संबंध, जैसे शत्रुता अशत्रुता का संबंध है, उसी तरह प्रतिकूलता का संबंध कठिनाई से है। किससे है, कठिनाई से है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या है कि रैबिट जो है वो एनिमल है, हम लोग जानते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला जो वर्ड है वो जानवर है, और दूसरा वो किस कैटेगरी में गिरता है वो बताया गया है।
तो सन क्या मून के कैटेगरी में गिरता है? नहीं। क्या पेंटागन फिगर है? हाँ, पेंटागन क्या एक फिगर है तो उसके कैटेगरी में गिरता है। लायन बर्ड है? नहीं है। एनिमल कॉ है? तो नहीं, कॉ और एनिमल रहता तो कंडीशन सेटिस्फाई होता, तो ये भी नहीं होगा। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी क्या करेंगे, डी ऑप्शन मार देंगे, लेकिन नहीं, हमें ये देखना है कि कौन किसके कैटेगरी में गिर रहा है। तो पेंटागन किसके कैटेगरी में आता है? एक फिगर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेंटागन फिगर। और ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ है, N+2 के एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेलर कंपास। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सेलर का ना ये टूल है, क्या है? टूल है दिशा दिखाने वाला, है ना। कंपास देखते होंगे आप, जो रहता है ना वो मैग्नेट वाला जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, उसी को बोलते हैं कंपास। तो स्टूडेंट का क्या टूल है? एग्जाम नहीं है। डॉक्टर क्या यूज करता है? स्टेथोस्कोप। बात तो सही है। पेन एंड ऑफिसर, बात तो सही, ऑफिसर भी पेन यूज करता है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी होना चाहिए, मतलब पहले क्या होना चाहिए, वो इंसान, वो शख्स या वो पर्सन होना चाहिए, और उसका टूल बाद में होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आर्टिस्ट पेंटर, तो टूल तो कहीं है नहीं। ब्रिक्स प्लम्बर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रिक्स यूज प्लम्बर करता है? नहीं, रेयर में कभी कभार का बात अलग है, कि प्लम्बर पाइप पानी वगैरह का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर स्टेथोस्कोप। ठीक है, वो क्या होता है स्टेथोस्कोप? वो दिल का धड़कन नापने वाले को हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो होपफुली क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।